मार्केट नीचे जा रहा है, काफी सारे कॉइन नीचे आ चुके हैं एंड नीचे जा रहा है, तो क्या इस मौके पे चौका मार लूं, दो चार अच्छे कॉइन प्रोजेक्ट को बाय कर लूं। अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू। शिबा इनू की 100 ट्रिलियन बर्निंग, क्या सच है शिबा इनू 100 ट्रिलियन बर्निंग कर सकता है? एंड शिबा इनू का डेवलपर यानी कि कुशामा जी, द ग्रेट 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 कुशामा जी ने कुछ बड़ी बातें कही है बर्निंग को लेके, उसको देखेंगे। एंड बात करेंगे दोस्तों सोलाना। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कॉइन्स है जो डीप में मिल रहा है, तो क्या बाय कर लेते हैं? उनमें क्या सोलाना भी है, उसके साथ और भी कुछ अपडेट्स है। एंड बिटकॉइन प्राइस 10 सितंबर, जी हाँ, अभी मैं बात करूं रिसेंटली यहाँ पर बेबडॉज कॉइन ने 4 सितंबर ने बम फोड़ दिया। एंड अभी वही फिर से यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस अभी बात करने जा रहा है कि 10 तारीख को, 10 सितंबर को कुछ धमाका करने वाला है। क्या करेगा उसी के ऊपर बात करेंगे। एंड अगर बिटकॉइन प्राइस की बात करें तो उसके साथ लगे हैं तो लवली उन्हीं को भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्रिप्टो मार्केट का क्या सीन बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है। बट सबसे पहले गुड न्यूज देख लीजिए। Crypto threat as well as an opportunity, but crypto is also an example that I use later to say how, unless global cooperation works out well, you're not going to be able to have a responsible financial ecosystem which can regulate it as well. So India's presidency has put on table in the G20 issues related to regulating or understanding that there should be a framework for handling issues related to crypto assets. Active discussions are happening. Content-rich papers from institutions like IMF, FSB, OECD are all being discussed on various issues, and on crypto, IMF and FSB have also given their synthesis paper. अब जैसे कि आपने देखा, निर्मला सीतारमन जी, द फिनांस मिनिस्टर, एंड काफी दिनों से क्रिप्टो को लेके बोल्ड स्टेटमेंट देते रहे कि क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे करेंगे करेंगे, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे, क्रिप्टो एक काफी इंपॉर्टेंट एंड बड़ी मुद्दा बन चुका है अगर आप देखोगे इस टाइम इंडिया के लिए। क्योंकि आज जब यहाँ पर फिनांस मिनिस्टर से लेके आईटी मिनिस्टर से लेके यहाँ पर बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जब बात जाता है, तो कहीं ना कहीं बात में तो कुछ चल रहा है। मतलब क्रिप्टो को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके कुछ तगड़ा उन लोगों के दिमाग में चल रहा है। अभी शुरुआत करते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में क्या सीन बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या कुछ कॉइन्स को डीप में उठा ले। अब गाला कॉइन 7 दिनों में 21% ड्रॉप हो चुका है। जीएमएक्स अगर हम बात करेंगे 7 दिनों में 16%, बिटकॉइन कैश 14%। एंड ऑन शोन अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली कॉइन में डंप आ रहे हैं, जिनमें कि अगर हम बात करेंगे हमारे चहीते स्टार शिबा इनू। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट 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 मीम कॉइन शिबा इनू अगर बात करेंगे 7-6 पे सीरीज, अगर मैं बात करूं 7 दिनों में तो 9 से लेकर 10% ड्रॉप हो चुका है। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पर डीप में बाय करना चाहिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो एंट्री मार लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। बट अगर आप मेरी तरह ओल्ड इन्वेस्टर हो, मतलब अगर हम 1-2-3 सालों से क्रिप्टो मार्केट पे हैं एंड हमने कुछ कुछ कॉइन का होल्डिंग रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाय किया, फिर थोड़ा डीप में 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 बाय किया, फिर यहाँ पर कॉइन आ गया, फिर थोड़ा डीप में बाय किया, फिर थोड़ा डीप में बाय किया। अगर आपके पास पैसा है तो आप डीप में बाय करते रहो, मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट में हो कि 2-3-4-5 साल बाद अगर आप यहाँ से पैसा निकालना चाहते हो, तो अगर आपका कॉइन पे इन्वेस्टमेंट है, आपने 2-4 बार एसआईपी कर लिया है, तो आउट हो जाइए, नो मोर इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे को यहाँ पर और मत डालिए। एंड अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, अभी आप जुड़े हो, एक आध कॉइन को लेके बैठे हो एंड ऊपर प्राइस में है, तो एक आध बार आप एसआईपी कर सकते हो। लाइक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की तरफ मैं बात कर लेता हूँ सोलाना की सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज देख लेते हैं। देखिए सोलाना पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें देखने मिल रहा है। कल यहाँ पर परसों भी शायद हमने सोलाना को बात किया था एंड अभी देख सकते हो वीजा एक्सपांड
स्टार्ट इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टू सोलाना। सोलाना चेन के ऊपर है वीजा जो कंपनी है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करवाएगा, जो क्रिप्टो पेमेंट यूएसडीसी या फिर स्टेबल कॉइन के साथ करवाएगा, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज है सोलाना के लिए। वन बाय वन यूज के सोलाना का बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। अब ये चीजें हैं सोलाना का, ये डिमांड बढ़ता हुआ देख के मे भी हमें लग सकता है कि क्या हम यहाँ पर कुछ सोलाना बाय कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ कि सोलाना के ऊपर चल क्या रहा है। अब सोलाना अभी $20, आज रिसेंटली दोस्तों लगभग $30 $28 के आसपास जाके आया है। एंड सोलाना को मैंने एग्जैक्टली 12 पॉइंट समथिंग डॉलर पे बाय किया है। मेरे पास लगभग 80 सोलाना टोकन है, जो कि मैंने 12 के डॉलर के भाव पे मैंने बाय किया था। एंड करंट टाइम में मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप अभी एंट्री लो कोई भी कॉल पे, क्योंकि एसआईपी करते 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 पॉकेट नील हो गया है भाई। कितना एसआईपी करेंगे? हाँ, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत सारे डॉलर्स पड़े हैं, वो कर सकते हैं, मैं उनको मना नहीं करूंगा, वो अपने मन के राजा हैं। आज बाय किए, कल 5% 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको मतलब हर एक डीप में आपको बाय करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मेन कंटेंट पे चलते हैं, हमारा शिबा इनो, बिटकॉइन प्राइस एंड लवली इनो पे क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले बिटकॉइन प्राइस की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन प्राइस ने 10 सितंबर को यहाँ पर कुछ मार्क डाल दिया है। 10 सितंबर को यहाँ पर हमारे जो मून है, वो मून की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो मून ही है ना, ये मून ही दिख रहा है। तो बिटकॉइन प्राइस में भी यहाँ पर टू द मून हो सकता है। अब क्या होने वाला है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस की एक्सचेंज लिस्टिंग ठप पड़ गई, दिए नहीं, करे नहीं, कुछ किए नहीं, झूठ, एक बड़ी झूठ बोल दी। अब यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस का अपकमिंग डेज में यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस की टीम जो है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके कुछ अपडेट्स मिल सकता है, मे बी उसका लॉन्चिंग इवेंट या फिर उसको रिलेटेड कुछ हो सकता है 10 सितंबर को। बस ज्यादा एक्सपेक्टेशन का उम्मीद मत रखना जब तक कि कोई ह्यूज बड़ी अनाउंसमेंट ना आ जाए, लाइक बाइनांस लिस्टिंग जैसा, ठीक है। अब यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली हमें लवलीनू के ऊपर भी बात कर लेना चाहिए। अब लवलीनू ने 3 तारीख को पोस्ट किया था 5 एक्सचेंज लिस्टिंग सेम डे में करेंगे, 5 एक्सचेंज लिस्टिंग एक ही दिन पे करेंगे। एंड 5 एक्सचेंज लिस्टिंग में से यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सचेंज की अनाउंसमेंट कर दी। एंड यहाँ पर बड़ी क्वेश्चन मार्क के साथ बोल दिया कि हम इसको अनाउंसमेंट कल करेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ कल, और लवलीन का आया नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे तो 4 एक्सचेंज लिस्टिंग हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो चारों एक्सचेंज के बारे में बताया, जो 5वां एक्सचेंज है उसके बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि 5वां एक्सचेंज इनके पास कोई बड़ी एक्सचेंज है नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मतलब इन्वेस्टर को, एंड अगर मैं बात करूं हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप लगाओ हम निकाले, आप लगाओ हम निकाले। तो मैं तो कहता हूं भाई इन सब कॉइन से अभी दूर ही रहने का, अभी नो मोर इन्वेस्टमेंट, जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर या फिर मार्केट में कोई बुल वाली सिचुएशन नहीं बनती है तब तक। एंड यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि भाई जब बुल सिचुएशन बनेगी तो कॉइन का प्राइस ऊपर चला जाएगा, तब हम कैसे बाय करेंगे। बट बुल सिचुएशन बनने से पहले आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो मार्केट का सीन सिनेरियो किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर भी आपको ये नहीं बता पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब 30 35 40। हर किसी के मन में डर है यही कि अभी बीटीसी मतलब 22 को टच ना कर जाए, 21 को टच ना कर जाए, 20 को टच ना कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है, संभावना है। देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर नो वन कैन प्रेडिक्ट, ना आपको पता है ना मुझे पता है, कोई भी हम लोगों को फ्यूचर नहीं पता है, बट एक एजम्पशन है कि क्या होगा। तो एजम्पशन के अकॉर्डिंग चलिए। एंड खास करके अगर मैं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अपने दिल से मत सोचिए, नहीं मैंने ये कॉइन को बाय किया है तो इसको होल्ड करूंगा एंड छोड़ूंगा नहीं, एंड इसको बाय करते जाऊंगा, तो नहीं। आपको दिमाग लगाना है भाई, इससे नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली अभी हमें थोड़ा टाइम के लिए आउट होना चाहिए, फिर जब सिचुएशन बनेगा तो डेफिनेटली हम एंट्री लेंगे। तो लाइफ में भाई देखिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह देखिए। यहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, यहाँ पर आप इसके साथ आपको लाइफ कटाना नहीं है, आपको होल्ड करके रखना ही चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है डेफिनेटली आप एक अच्छी तरीके से अगर मैनेज कर पाए तो आपको नुकसान बहुत से कम होगा एंड प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। देखिए बुलरन कब आएगी किसी को नहीं पता, 24 25 26 किसी को नहीं पता, 23 किसी को नहीं पता, कल को आए किसी को नहीं पता। बट एक्सपेक्टेशन, लाइफ में एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी बात है, लाइफ में उम्मीद सबसे बड़ी बात है। नहीं भाई होगा करेंगे, एंड होगा करेंगे तो कर पाएंगे, एंड नहीं होगा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाए। तो
रिस्क उठाने का है, लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था शिबा इनु को लेके क्या कुछ अपडेट्स है, तो सबसे पहले ये वाली अपडेट देख लेते हैं। शिबा इनु ने एक अच्छा खासा बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट कर ली है। शिबा इनु में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा वॉलेट यानी कि 10 लाख से ज्यादा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, वो भी दोस्तों विद इन फ्यू डेज, 8 से 10 दिनों के अंदर, जो काफी पॉजिटिव एंड काफी मतलब बोल्ड मूव है। अगर हम बात करेंगे शिबा इनु का जो शिवेरियम है उसका एक अच्छा खासा झलक देखने मिल रहा है। अब ये झलक के भी हम देखेंगे कि ये झलक कितना हमें झलका सकता है, तो ये वाली अब देख लेते हैं, ये न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, शिबा इनु इफ शिवरियम बर्स 100 ट्रिलियंस ऑफ टोकन विल इट रीच $0.01 सून। एंड इस चीज को भी हम बात करेंगे कि शिबा इनु अगर 100 ट्रिलियन शिबा इनु बंद कर देता है तो क्या होगा, एंड क्या पॉसिबल है 100 ट्रिलियन शिबा इनु के लिए बंद करना। एंड उससे पहले ये न्यूज देख लीजिए, मतलब शतोशी कुशामा ने यहाँ पर क्लियरली एक ब्लॉग पोस्ट पे यानी कि अपना टेलीग्राम पे कहा है कि भाई मेरे को तो बर्निंग करने से मतलब मेरे को बर्निंग करना नहीं है, मेरे को बर्निंग से कोई उम्मीद नहीं है कि बर्निंग करने से शिबा इनु का प्राइस बढ़ेगा। जैसे कुछ टाइम पहले हमें बेबडॉज कॉइन वालों से भी यही देखने मिला था कि बर्निंग से कुछ नहीं होता, हुआ यूटिलिटी केस बढ़ाना है, होल्डर्स आना है, बट सेम चीजें यहाँ पर शिबा इनु पे लीड डेवलपर वही कह रहे हैं कि बर्निंग से कुछ नहीं होगा, हम लोग चाहे जितना भी बर्न कर ले बर्निंग से कुछ नहीं होगा। इसके लिए शिबा इनु को एडप्ट करना पड़ेगा, शिबा इनु का यूज केस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कुछ शिबा इनु में हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ट्वीट में आपको सबसे पहले, ट्वीट नहीं सॉरी, ये आप देख सकते हो, burn will not and are not the end of the all and to be all and we absolutely most increase the adoption। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि बर्निंग से भाई कुछ नहीं होगा और हम भी बर्निंग करना नहीं चाहते, एंड चाहते तो नहीं है, बर्निंग करना चाहते हैं, बट हमारा औकात नहीं है कि इतना बर्निंग करे। क्यों औकात नहीं है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए शिवरियम का आ गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब शिवरियम का ट्रांजेक्शन से कितना बर्निंग करेंगे वो अलग बात है, बट करंट टाइम में अगर 100 ट्रिलियन शिबा इनु की बर्निंग करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिख रहा होगा 765,949,331, यानी कि ये है मिलियंस में काउंट है, वो भी 100 मिलियंस में। तो $765 मिलियन चाहिए होगा 100 ट्रिलियन शिबा इनु को आज के तारीख में बंद करने के लिए। एंड जैसे ही शिवरियम का प्राइस यानी कि शिबा इनु का प्राइस ग्रोथ करेगा, ये जो अमाउंट है, मतलब सपोज आप मान लो यहाँ पर ये जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, इसका प्राइस शिबा इनु का डबल हो गया है, 16-15 का सीरीज में चला गया है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो 765 मिलियन, ये बन जाएगा लगभग 1.5 बिलियन के आसपास का। तो भाई कैपेसिटी तो शिबा इनु वाले टीम के पास इतना नहीं है कि वो 700-800 मिलियन डॉलर का शिबा इनु को बाय करके बंद करे। एक ही पॉसिबल चांस है कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किए हैं मतलब शिवरियम से, तो उससे भी दोस्तों इतना तो चांस नहीं है कि इतना बंद कर पाए। बाकी दोस्तों उम्मीद करेंगे सब कुछ अच्छा हो। शिबा इनु इज ग्रेट, हम सभी को शिबा इनु से काफी लगाव एंड प्यार है, बट जैसे कि मैंने बताया कि क्रिप्टो में लगाव एंड प्यार से काम नहीं चलेगा, क्रिप्टो में आपका सेंस को यूज करना पड़ेगा। एंड ये वीडियो देख के आप सेल आउट मत कर देना, बाद में अगर आपको नुकसान हो गया तो मुझे ही गाली बकोगे, भाई आप क्या बोले और क्या हो गया। तो देखिए फिलहाल में कंडीशन जो है, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, एंड एक अच्छा बुल सेंटीमेंट दिखेगा मार्केट में तब बाय करूंगा, भले ही थोड़ा बहुत मुझे लॉस भी उठाना पड़े कि इससे डबल या फिर ट्रिपल प्राइस में भी बाय करना पड़े, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट एंड शिबा इनु का सेंटीमेंट तब पॉजिटिव होना चाहिए। सो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है, 14-15 मिनट का बना दिया, तो टाटा बाय बाय नमस्कार।